बच्चों, पार्ट 2 वीडियो में हम बहादुर बित्तों के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें कहानी में ढूंढो के जो 3 प्रश्न है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और बाद में जो सारे हैं उसको आपको समझना है। और जो आपके टेक्स्ट बुक में जब उसकी जिसकी जगह दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, वो आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। आया समझ में? और जिसकी जगह नहीं दी गई है वो नहीं लिखना है। सिर्फ कहानी में ढूंढो कि जो 3 क्वेश्चन आंसर है, प्रश्नों के उत्तर है, वही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तुम्हारी ज़बानी जो दिया गया है उसे आपको समझना है। दिया गया है ना, उसे आपको अच्छे से आप इसको रीड करिए और समझिएगा कि जैसे दिया गया है। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखाएं हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखिए। जैसे कि दिया गया है, बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। अब इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? तो घोड़े पर बिट्टो सवार हो गई। इस तरह आपको अपनी भाषा में इसे समझना है, इसे आपको लिखना नहीं है। ये आप वीडियो में देख के अच्छे से समझिएगा। वैसे टोटल 5 है क्वेश्चन, उसके उत्तर आप अच्छे से समझिएगा कि आप अपनी भाषा में उसे किस तरह बोल सकते हो और लिख सकते हो। आपको समझ में आया ना? ये 5 तक है, उसके उत्तर अच्छे से समझिएगा। बेचारा भेड़िया, इसके भी 2 प्रश्न और उसके उत्तर दिए गए हैं, वो आपको समझने हैं। आप अच्छे से इसका रीड कीजिएगा। बेचारा भेड़िया की जो खाली जगह है, वो आपको 2 खाली जगह जो दी गई है वो 2 आपको समझनी है। और उसके बाद औरत का क्या होगा, आदमी, शेर का शेरनी, वो आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। मैं नहीं जाऊंगा, उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है वो आपको इसमें से देख के लिखना है। लिखोगे ना अच्छी हैंडराइटिंग में। बीच बीच में सेंटेंस दिए गए हैं, उसे आपको नहीं लिखना है, और जहाँ खाली जगह दी गई है उसे आपको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। लो, तुम क्या सोचती हो? इसमें भी 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसके उत्तर आपको समझने हैं। इसको नहीं नोटबुक में और न टेक्स्ट बुक में लिखना है। राज और राज, जेड होता है ना, ज, तो राज जहाँ बिंदु है उसे ज पढ़ते हैं, राज। तो इसमें नुक्ता वाले शब्द है, इसमें आपको क्या फ़र्क है वो आपको देखना है और लिखना है। लिखोगे ना? वेरी गुड, अच्छे से लिखिएगा। चलिए तो हम देखते हैं कि शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना? है ना फ़र्क? कि शेर जंगल में राज करता था, मतलब वो ऐश आराम करता था, और मेरा राज किसी से कम नहीं है। समझ में आया दोनों में फ़र्क? और आपको नुक्ता वाले शब्द में और फ़र्क जानना है तो मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें ग्रामर पार्ट में प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर का जो पार्ट है उसमें नुक्ता वाले शब्द दिए गए हैं। ज पे नुक्ता लगा के शब्द लिखो, सारे ज और फ के दिए गए हैं, तो आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा और समझिएगा। अगर ऐसा होता तो में 2 प्रश्न दिए गए हैं, उसको आप अच्छे से पढ़िए और समझिए। पहचानो तो दिया गया है, इसमें चित्र दिया गया है, उसके नाम आपको पहचान कर अपने टेक्स्ट बुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। वरना जो दिया गया है उसका एक प्रश्न है, उसका उत्तर भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है कि शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ, वो आपको देखकर अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है।
हम किसी से कम नहीं, ये आपको समझना है, अच्छे से पढ़ के समझिएगा, इसे लिखना नहीं है। शेर और घोड़ा जो दिया गया है उसमें जो ब्रैकेट है उसके उत्तर आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। फिर कौन क्या है उसका भी आपको लिखना है। सबको समझ में आया ना? मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा और सब लोग अपने टेक्स्ट बुक में अच्छे से लिखिएगा। बाय बाय।